सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। क्या आपका भी यही मानना है मेरी तरह कि यदि समय रहते कार्य ना किया जाए तो समय निकलने पर पछताना पड़ता है, और फिर कितना ही पछता भी लो, नुकसान तो हो ही गया ना। जैसे कि आदित्य का हुआ। आदित्य 10वीं कक्षा का छात्र है। उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल लगता ही नहीं है। सारा दिन मोबाइल दिखवा लो, टीवी दिखवा लो, किताबें बस घंटों लेकर यूं पढ़ता रहेगा और सोच कहीं और चलती रहेगी। दिमाग में उसका कुछ बैठता ही नहीं है, याद होता ही नहीं है उसे एक अक्षर। मम्मी कितनी बार उसे समझा चुकी कि बेटा किताबें लो तो ढंग से पढ़ो, कुछ याद तो हो। क्या फायदा घंटों किताबें लेकर बैठे रहने से। क्या कहता, पढ़ो तो दिक्कत, ना पढ़ो तो दिक्कत। आपकी प्रॉब्लम क्या है मम्मी? प्लीज आप डिस्टर्ब ना करो मुझे। इस तरह से उल्टी जबान चलाता। उसके पिताजी उसे इतनी बार समझा चुके कि बेटा पिछले साल की तरह मत करो। पिछले साल 9वीं कक्षा में तुम फेल हो गए थे, याद है कि नहीं है याद? वो तो भला हो तुम्हारी प्राचार्य महोदय का, उनको तरस आ गया तुम पर कि चलो भैया बच्चा है, साल बेकार ना हो जाए, इसे कर दो अगली कक्षा में। और तुम्हें कितनी बार चेतावनी दी थी उन्होंने कि आदित्य अगर अब की बार तुमने मेरी नाक कटवा दी, फेल हो गए तो तुम्हें इस स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। पर तुम हो कि सब भूले बैठे हो, पढ़ना नहीं है। अरे अपना नासी हमारा तो ख्याल कर लो। पर आदित्य, जो कि कुछ सुनना सुनाना था ही नहीं, सोचे बैठा था एक से सुनूंगा दूसरे से निकाल दूंगा। इधर स्कूल में अध्यापक अध्यापिकाएं भी उसे खूब समझाते, डांटते कि कम से कम कुछ तो असर हो, पढ़ ले। पर उसकी अकल पर तो पत्थर पड़े थे। और कहते भी है ना, अकल जब तक नहीं आती जब तक ठोकर ना लग जाए इंसान। वही हाल आदित्य का था। खैर समय बीत रहा था। धीरे धीरे 10वीं की परीक्षाएं भी आ गई। रो धो कर बेचारे ने परीक्षाएं दी। परीक्षाएं क्या दी, कुछ लिखकर तो आता नहीं था, पर याद हो तो लिखे। वही हुआ। परीक्षा परिणाम आने वाला था। आदित्य से ज्यादा परिणाम की चिंता उसके मम्मी पापा को थी, और जिसका डर था वही हुआ। जैसे ही परिणाम सामने आया, मम्मी ने देखा और वो तो दम सन रह गई। बिल्कुल उनकी तो जैसे प्राण ही निकल गए हो। भाई आदित्य फेल जो हो गया था, मम्मी पापा को बहुत शर्म आ रही थी। अब आप कहेंगे मम्मी पापा को शर्म की क्या? भाई शर्म आएगी ना, समाज में कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे, हमारा बेटा फेल हो गया है। शर्म नहीं आएगी, लोग हंसेंगे। बस वही हो रहा था। बेचारे बहुत दुखी थे। और आदित्य, उसको तो कोई एहसास ही नहीं था, उसे कोई दुख नहीं था कि वो फेल हो गया है। वो तो वही अपना एकदम मस्त। खैर अगली कक्षा में जाने के तो उसकी कोई बारी नहीं थी। फेल जो था 10वीं में ही रहना था उसे। सारे दोस्त उसके आगे 11वीं कक्षा में चले गए थे, और दोस्त 11वीं कक्षा में गए वो तो बहुत खुश थे। भाई बात भी थी ना, अपने नए विषय ले मिलना था उनको, नए नए अध्यापक अध्यापिकाएं थी। आदित्य से तो वो बस 1 या 2 बार आते, बात करते और फिर अपने में मस्त होकर चले जाते। इधर आदित्य 10वीं कक्षा में ही बैठा, और जो बच्चे 9वीं कक्षा से आए थे उनके लिए तो आदित्य का अजूबा सा था। वे आदित्य से कहते, भैया एक बात बताओ, आप कितने साल और इस कक्षा में रहने का प्लान कर रहे हो? या फिर आदित्य भैया, आपको तो सब पहले से पता होगा ना, क्या जरूरत है आपको पढ़ने की? और जिस बच्चे की हाइट थोड़ी सी भी कम होती वो कहता, आदित्य भैया आपको तो सब आता ही है ना, प्लीज आप पीछे बैठ जाइए, मुझे आगे बैठने दीजिए, छोटा हूं ना। इस तरह से आदित्य का मजाक उड़ता। आदित्य को शुरू में तो फिर भी चलो ठीक है, पर बाद में बड़ा अपमान लगने लगा। अब उसका मन ही नहीं करता कि वो कक्षा में जाए। मम्मी पापा ने तो बातचीत करना आदित्य से बंद ही कर दिया था। अब वो उसे कुछ नहीं समझाते थे। क्यों? समझाने का फायदा ही क्या है? जो सुने नहीं समझे नहीं, क्या मतलब ऐसे बच्चे को समझाने का? आदित्य भी बस स्कूल से घर, घर से स्कूल। अब वो दोस्तों साथ खेलने भी नहीं जाता था, घर में ही रहता। अब उसका स्कूल जाने का भी मन नहीं था, सो बहाने मारने लगा। अब इधर मम्मी भी देख रही थी कि आदित्य बहुत दिन से स्कूल न जाने के बहाने करता रहता है। वो सोच ही रही थी कि मैं आदित्य से बात करूं। इसी में बीच में अध्यापिका जी का फोन आ गया। उन्होंने आदित्य की मम्मी से कहा, आदित्य स्कूल नहीं आना चाहता है। अब स्कूल में जो उसका मजाक उड़ता था वे सब भी उन्होंने उसकी मम्मी को बताया।
अब वे समझ गई कि आदित्य क्यों नहीं जाना चाहता। वह आदित्य के कमरे में गई, उनसे बातचीत की और उससे पूछा, बेटा क्या बात है, तुम परेशान लग रहे हो, स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते हो। माँ का इतना कहना था कि आदित्य का रोना छूट गया और उसने मम्मी को सारी बातें बता दी। तब माँ ने कहा कि बेटा बात तो खैर पछताने की है, पछतावा होना भी चाहिए, तुम्हारा पूरा कीमती 1 साल जो बर्बाद हो गया है। आदित्य ने कहा, माँ मैंने अपनी गलती से आप लोगों की बात ना मानकर अपना पूरा 1 स्वर्णिम साल गंवा दिया है जो अब लौट कर नहीं आ सकता। माँ ने कहा, बात तो सही है बेटा, लौट कर नहीं आ सकता, पर यदि तुम अपनी असफलता को हथियार बना लो, जो खोया है उससे दुगना तिगना लक्ष्य कुछ पाने का बना लो, तो ये सब भरपाई हो जाएगी। और फिर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपने मन को निराशा से दूर कर दो, उसमें आशाओं का चिराग जलाओ, तब तुम कुछ कर सकते हो। जो हो गया सो हो गया, अब पछताने से कोई फायदा नहीं। उठो, मन से पढ़ो, आगे बढ़ो। तब आदित्य ने सोच लिया कि जो भी कोई अब उसके बारे में कुछ कहे वे सब नजरअंदाज करता जाएगा और सिर्फ अब उसका लक्ष्य होगा पढ़ाई करना, मन से पढ़ना। आदित्य ने मन से पढ़ाई की और फिर उसने क्या किया, पूरी कक्षा में टॉप किया। इस बार आदित्य ने मन से पढ़ाई की थी ना, तो उसने अपनी गलतियां भी सुधार ली। तो दोस्तों, आदित्य ने तो अपनी गलती सुधार ली, खैर उसका 1 साल पूरा बर्बाद तो हुआ, लेकिन फिर भी वो संवर गया। अगर वो उसी को असफलता को अपने मन में थामे रहता तो और भी न जाने कितनी असफलताएं उसके आगे रहती। पर दोस्तों, आप न भूलना, समय पर कार्य करना, वरना बाद में नतीजा क्या होता है ये तो आप जान ही चुके हैं। धन्यवाद।